हाँ, भारत सरकार ने आतंकवाद को मारा, आतंकवादी को नष्ट किया। किसी भी सिविलियन को हम कोई नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे मुझे लगता है स्टेटहुड और प्रोलॉन्ग करना पड़े। अगर इस प्रकार का स्टेटहुड उमर अब्दुल्ला साहब चाहता है तो नहीं मिलना चाहिए, जिसमें सिविलियन हताहत हो, जिसमें यहाँ पे बच्चे स्कूल न जा पाए। अरे उमर साहब, आप मुझे बताइए, आपको तो पता ही नहीं होगा एक तरखान क्या होता है, एक मैसन क्या होता है, उसकी एक दिहाड़ी चली जाती है तो उसको फाके लगते हैं, आपको क्या पता है? आप तो गोल्डन स्पून से खाने वाले शहजादे हो अब्दुल्ला खानदान के। कश्मीरियों को मैं याद दिलाना चाहता हूं, साथियों, इन्होंने उग्रवाद के नाम पे कई कहानियां यहां पे लिखी। अगर उन किताबों को, उन कहानियों को, वर्कों को हम पलटें तो कई ऐसे लोग, कई ऐसी लोगों की स्टोरीज निकलेंगी जो ये कहेंगे कि हम बेकसूर थे, हम निहत्थे थे, हम मासूम थे, और सिर्फ उमर अब्दुल्ला साहब के दौरान हुकूमत में मारे गए आतंकवाद के नाम पे। वो सिविलियन थे, आपको जवाब देना होगा। क्या कश्मीरी सिविलियन को मारने के लिए आपको स्टेटहुड चाहिए? आपने तो आतंकवादी को कभी नहीं मारा, आपने उग्रवादी को तो कभी नहीं मारा। हाँ, सिविलियन को रक्त रंजित किया आपने यहां पे हड़तालें करवाई, आपने यहां पे स्कूल बंद करवाए, आपने यहां पे मजदूरों की मजदूरी खाई। स्टेटहुड चाहिए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी कश्मीरी इस प्रकार का स्टेटहुड चाहता है, जहां पे डर का माहौल, जहां पे भय का माहौल, जहां पे एक छोटे बच्चे को, स्कूल गोइंग स्टूडेंट को ये नहीं पता हो कि वो वापस आएगा नहीं आएगा, जहां पे ये नहीं पता हो कि किस ऐसे व्यक्ति को जो उनकी पार्टी के खिलाफ हो उस पर पीएसए लगेगा। पैलेट गन आप लाने वाले, पीएसए आप लगाने वाले, सिविलियन किलिंग की तादाद अगर आप निकालोगे, दौरान हुकूमत आपकी ज्यादा हुई है। तो इस प्रकार के स्टेटहुड को मुझे नहीं लगता कि कोई कश्मीरी आपके लिए डिमांड कर रहा है कि इस प्रकार का स्टेटहुड चाहिए। हाँ, स्टेटहुड चाहिए जो हमने कमिटमेंट किया है, जो भारत सरकार ने कमिटमेंट किया है। उन्होंने आतंकवाद को किस तरीके से खत्म किया, और कोई भी भारत सरकार पर, विशेषकर गृह मंत्रालय पे उंगली नहीं उठा सकता है कि कहीं पे भी आम इंसान को नुकसान पहुंचा, किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचा, किसी बच्चे की आंखें गई। आज महबूबा जी को भी मैं पूछना चाहता हूं, उमर साहब को भी मैं पूछना चाहता हूं, उन बच्चों के घरों में जाके पूछो आप, जब आपकी हुकूमत रही है, किस प्रकार का आपने तांडव रचा था, जिसे कहते हैं कि मतलब एक माहौल एक पैदा किया था सिविलियन लोगों की। और जिन लोगों की हड़तालों में मजदूरी चली गई, डेली वेजेस का आपको नहीं पता, एक पेरेंट जो बच्चे को पढ़ा नहीं पाता उसका आपको नहीं पता, तो आप क्या कह सकते हैं स्टेटहुड? हाँ, जो पावर्स आपके पास है उनका आप इस्तेमाल करो ना। आज माहौल शांत है, आज आतंकवाद नहीं है। सबसे बड़ी मैं कहता हूं अचीवमेंट, उपलब्धि भारत सरकार की, विशेषकर गृह मंत्रालय की है, कोई भी सिविल लोकल रिक्रूटमेंट टेररिज्म में नहीं हुई है कश्मीर में। छोटी बात है, पहली बार 35 वर्षों के इतिहास में जब आपका टाइम था, हजारों के हजारों लोकल आतंकवादी यहां पे दिखते थे, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। मींस कि कश्मीर के युवाओं ने भारत सरकार की इस पॉलिसी को एक्सेप्ट किया है कि हम डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर ही अपनी बात रखेंगे। इस प्रकार का स्टेटहुड अगर उमर अब्दुल्ला साहब चाहते हैं तो मुझे लगता है कि कश्मीर के लोग इस प्रकार का स्टेटहुड नहीं चाहते। एक और बात, आज जहां पे भी जाते हैं स्टेज पे चढ़ के बड़ा अजीब गुस्से में आके कहते हैं आई हैव 2 ऑप्शंस इन 2024। मेरे पास 2 ऑप्शंस थे, या बीजेपी के साथ जाओ या अकेले हुकूमत करो। मेरे भाई, मुझे नहीं समझ आता कि ये कौन सा ख्वाब आपने देखा कि भाई बीजेपी ने आपको ऑफर किया। अगर किसी भी भारतीय जनता पार्टी के, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, आप बाहर लाएं बात को, वरना मनगढ़ंत कहानियां झूठी। भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का मुझे मौका था नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे आपके लिए बंद थे, बिल्कुल, तब भी और अब भी। हम अपोजिशन में हैं, हम विपक्ष में हैं, हम संतुष्ट हैं, हम खुश हैं।
हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं, आप सरकार चलाए, नहीं हमें सरकार में आने की कोई आवश्यकता थी। और यहाँ पे जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करना, वहाँ पे जाके रोज उनसे मिलना, दिल्ली हफ्ते में एक बार चले जाते हैं, शाल भी लेके जाते हैं, गुलदस्ता भी लेके चले जाते हैं, चाय भी पीते हैं, खाना भी खाते हैं, वो कहीं नहीं दिखता आपको। यहाँ पे आके मैं बीजेपी को नहीं आने दूंगा। मेरे भाई, भारतीय जनता पार्टी को आपके साथ सरकार बनाने की कोई आवश्यकता ही नहीं। अगर किसी ने आपको ऑफर किया हो, आप पुष्टि करें, पब्लिकली करें, वरना माफी मांगे इस बात से, कश्मीरियों से, जम्मू कश्मीर के लोगों से माफी मांगे कि आपने झूठ बोला। बार बार आप झूठ बोलते हैं, क्यों? क्योंकि आपको आदत हो चुकी है। इन दोनों परिवारों को दिल्ली में जाके पूरी दोस्ती करते हैं, लेकिन सेंटर के खिलाफ एक माहौल कश्मीर के अंदर पैदा करने की कोशिश करते हैं। खुद पूरी दोस्ती है, मैं कहना नहीं चाहता, आपकी दोस्ती मतलब हर कोई जानता है, लेकिन यहाँ पे आम कश्मीरी को आप सेंटर के खिलाफ नफरत पैदा करने के लिए एक माहौल तैयार करते हैं।